नाम है हिमांशु साहब। तो आज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है इंटेलिजेंट अलर्ट ऐप सर्विसेज मीटिंग सर्विसेज। ठीक है, इसके हम आज कोड को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपना जो आपको जिप फाइल मिली होगी उसमें इसको कैसे ओपन करना है, एक्सट्रैक्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, और इसी तरह एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करके यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है, फाइल पे जाना है और ओपन पे जाना है। ठीक है, जिस पे ये निशान बना होगा ना, ये वाला नहीं, ये वाला, इसको ओके कर देना। और कुछ ग्रेडर बिल्ड होंगे आपके पास। ठीक है, डिपेंडेंसी वगैरह ऐड होगी। इस देर के बाद ऐसे आपको 2 फोल्डर नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी वर्चुअल डिवाइस जो है वो ऑन करनी है, जैसा कि मेरे पास अभी ऑन है और ऐप भी रन है। अच्छा, ये कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो आपने जाना है इसमें। अच्छा, तो आपने जाना प्लस के निशान पे। अच्छा, यहाँ पे पेयरिंग डिवाइस मैनेजर में जाना है, ये वाला प्लस पे निशान। यहाँ से आपने अपनी डिवाइस क्रिएट कर लेनी है अपनी कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन के लिहाज से। मैं तो प्रेफर करूँगा पिक्सल 3 वाली। ओके, नेक्स्ट करना है। यहाँ से आपने एक, मैंने एंड्रॉयड 11 किया हुआ है, आपने जौन सा मर्जी यहाँ से कर लेना है। ठीक है, यहाँ से करके नेक्स्ट करेंगे तो आपकी डिवाइस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक हो गया, ये हो गया। आपको वो भी डिवाइस भी कैसे क्रिएट करनी है वो भी बता दिया। उसके बाद प्रोजेक्ट कैसे उसमें करना है वो भी बता दिया। उसके बाद जब बिल्ड क्रिएटर हो जाएगा, आपने अपनी डिवाइस रन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से रन ऐप का आएगा, वहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो सबसे चलते हैं पहले। ये आप ऐप का फोल्डर ओपन करेंगे, यहाँ पे ये होंगी। सबसे पहले तो मैनिफेस्ट फाइल है। मैनिफेस्ट फाइल में हम अपनी यूज़र को परमिशन देने के लिए पोस्ट नोटिफिकेशन सिस्टम, अलार्म, यूजर्स, स्क्रीन, इंटेंट, वाइब्रेट। ठीक है, ये हम इसमें परमिशन ऐड करते हैं। इंटरनेट की परमिशन होगी दूसरी। और दूसरी बात इसमें ये होती है कि इसमें एक्टिविटीज़ को कौन सी आपने पहले एक्टिविटी जो बनाई होती है वो कौन सी पहले रन करनी है, कौन सी बाद में करनी है। ठीक है, वो सारा कुछ उसमें ये इंटेंट फिल्टर लगता है। वो पहले आपकी, मैंने लॉगिन की एक्टिविटी पहले को रन किया हुआ है, वो पहले रन हो गया मेरी। उसके बाद जावा के फोल्डर में जाना है। सबसे पहले में जाके आपकी जावा की कोडिंग आ गई है सारी। ठीक है, और RES के फोल्डर में जाके ड्राइबल्स जो बैकग्राउंड वगैरह या पिक्चर्स वगैरह यूज़ करते हैं हम इसमें करते हैं। आइकॉन वगैरह, फ़ोन्स है। उसके बाद लेआउट्स, जिसमें आपकी सारी लेआउट्स हैं, जैसा कि ये लॉगिन लेआउट है। उसके बाद इसमें आपका लोगो होता है। वैल्यूज़ में कलर हो गया, उसके बाद स्ट्रिंग होगी, थीम हो गया, ये चीज़ें। और ग्रेडल में आपके डिपेंडेंसी वगैरह ऐड करने के लिए, जैसा कि मैंने फैंसी टोस की है, राउंडेड इमेज की है, इसी तरह ना ऐड करने के लिए होती हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं हम अपने इस पे। सबसे पहले रजिस्टर नाउ पे जाएंगे, एक बंदा पहले रजिस्टर कर लेंगे। तो रजिस्टर के लिए हम पहले अपने रजिस्ट्रेशन स्क्रीन खोल लेते हैं। यहाँ से आपको बता भी देते हैं कैसे, मतलब कि लेआउट को वगैरह, डिज़ाइन वगैरह चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमने बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है। बैकग्राउंड कलर मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, मेन बैकग्राउंड कलर मैंने दिया हुआ है ऐसे, ये कलर मैंने बनाया, आप भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक स्क्रॉल व्यू लगाया। स्क्रॉल व्यू होता है ऊपर नीचे के लिए, स्क्रॉल जिसे आप कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टली भी होता है और वर्टिकल भी होता है। ये मैंने वर्टिकल लगाया। उसके बैकग्राउंड पे मैंने ये ग्रेडियंट्स बनाया है, ये पिक्चर्स बनाई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। शेप है, सेट कलर है, सेंटर कलर क्या होगा, एंड कलर क्या होगा, टाइप रेडियल है, मतलब दायरा, सेंटर एक्स, और इसी तरह ये चीज़। ये बना के मैंने एक लीनियर लेआउट लिया। लीनियर लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट, इनके बारे में आपने अच्छी तरह देख लेना है। ठीक है, और उसके बाद टेक्स्ट व्यू कैसे इंपोर्ट करते हैं और कैसे, ये आप कोडिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। यहाँ से आप आपके ड्रैग एंड ड्रॉप भी, यहाँ पे पैलेट पे जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से प्लैनेट ट्री भी, कंपोनेंट ट्री भी ओपन हो जाता है। ठीक है, ये मेरे लीनियर लेआउट में सारे हैं और स्क्रॉल व्यू में ये आपका हो गया। उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स लगे हुए हैं कंप्लीट सारे। ये बटन है, बटन का कलर कैसे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड पे ले जा के इसको। ये कौन सा इंट्रो बटन है, अगर मैं इसका बैकग्राउंड तो पहले लगा हुआ है, बैकग्राउंड टिंट करूँ वाइट,
तो ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो इसको आईडी जो हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ जिसे हमने इनपुट देनी है उसको आईडी देना लाजम है। तो इसीलिए मैंने इसको भी आईडी दी है, इसको भी आईडी दी है, इसको भी आईडी दी है, सबको आईडी देना लाजम है। तो चलते हैं अब अपने स्क्रीन पे, रजिस्टर की स्क्रीन पे, कोडिंग पे। ठीक है, यहाँ से भी अपन एक्टिविटीज़ में आ गए, यूज़र्स में आ गए और एक्टिविटी रजिस्टर ये वाली ओपन है। उसके बाद ये डाटाबेस हेल्पर क्लास बनाई हुई है SQLite डाटाबेस। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। एक क्लास बनानी है, जैसे आपने एक्सटेंड SQL ओपन हेल्पर करते हैं, जो आपके पास वो एरर आएगा, आपने दो मेथड एग्जीक्यूट कर लेने हैं, ऑन क्रिएट और अपग्रेड, और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेना है इसका। ठीक है, इसमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है किस एक्टिविटी में होगा। तो सबसे पहले तो हमने टेबल यूज़र का टेबल क्रिएट किया। ठीक है, जिसमें हमने आईडी रखी इंटीजर प्राइमरी की, और उसके बाद हमने नेम दिया वार्चार, एज, CNAC, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट वगैरह जो हमने देना था। इसी तरह ये टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पे इसको ड्रॉप भी लाजमी करना है। ठीक है, ड्रॉप करेंगे तो ये ऐड होगा। तो चलते हैं हम अपने यूज़र रजिस्टर के मेथड, अब ये रजिस्टर एक्टिविटी पे। तो यहाँ पे हमने इसको डेटाबेस हेल्पर को एक ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास का, और यहाँ पे मैंने CNAC पैटर्न लगाया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं CNAC पैटर्न। लॉगिन बटन, लॉगिन टेक्स्ट जो है उस पर क्लिक हो, ये एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए ये यूज़ होता है। इंटेंट फिल्टर, ठीक है, सेलेक्ट और इम्प्लीसेट, इनको यूज़ करने के बाद हम चलते हैं अपने उसमें। ये है ना कि अगर तो मेरे पास इफ़ हैव एन अकाउंट, लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन पे चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद लॉगिन बटन पे जब क्लिक हो तो क्या हो, लॉगिन बटन सेट ऑन क्लिक लिस्टेड है। इसमें सबसे पहले तो एक कंडीशन लगी है इज़ वैलिड वाली, जिसमें वो सारे नाम चेक करेगा, खाली तो नहीं है। अगर वो खाली होगा तो वो हमें मैसेज शो कराएगा। अगर मैं इसी पे ऐसे रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगा तो वो कहेगा इंटर योर नेम। ठीक है, ये मैसेज शो होगा से इंटर योर नेम। अगर मैं नेम लिख भी देता हूँ यूज़र, ठीक है, ये मैंने एज तो इंटर कर दिया है, लेकिन यूज़र तो नेम तो इंटर कर दिया, लेकिन अब ये एज पे दे देगा कि एज भी अपनी करो। इसी तरह ये सारे ना इस तरह ये चेक करेगा। ये चेक करने के बाद वो क्या कर रहा है जी, ठीक है, वो चेक करने के बाद अब जा रहा है रजिस्टर्ड यूज़र पे। इसके बाद जब वो सारे फिल होंगे, इस वैलिड हो जाएगी ट्रू, तो देन ये आएगा। उसके पहले भी सबसे पहले तो यूज़र एग्जिस्ट, इफ़ यूज़र एग्जिस्ट नेम, सबसे पहले तो यूज़र नेम को एग्जिस्ट करेगा कि हाँ जा इसमें कोई नेम तो नहीं है, या CNAC वो नहीं है, ईमेल तो वो नहीं है कहीं। ठीक है, अगर तो उसे ईमेल वो ही मिल जाएगी तो वो एरर शो कर देगा कि यूज़र ऑलरेडी हैव, यूज़र नेम और CNAC नंबर ऑलरेडी हैव एग्जिस्ट। अगर तो वो नहीं करेगा तो वो इस मेथड पे आ जाएगा। इस मेथड में हमने सबसे पहले तो एक रजिस्टर मेथड बनाया, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये डाटा ऐड करने के लिए इसमें SQLite में, ठीक है, कंटेंट वैल्यू इसमें यूज़ होती हैं। ठीक है, और नेम, ये चीज़ें जो है ना, ये वाली, ये जो पहले लिखी हुई है आपकी सेम टू सेम टेबल जैसी होनी चाहिए जो आपने टेबल में एंटर की हुई है। ठीक है, ये इसका खास ख्याल रखना है आपने। उसके बाद DB इंसर्ट कर देगा टेबल यूज़र में, तो ये हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा रजिस्टर सक्सेसफुली। अभी आपको करके दिखाते हैं। ये CNAC नंबर, ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा, user@gmail.com, ये हमारा आ गया। 6 कॉन्टैक्ट नंबर उसने एंटर करना, एड्रेस, ये हमने डेजिग्नेशन उसकी क्या है जी, HOD, डिपार्टमेंट IT का। और यहाँ पे जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर हो गई, वो लॉगिन एक्टिविटी पे जा रहा है। ये था हमारा रजिस्टर का सिनेरियो। डाटाबेस में डाटा ऐड करना तो आपको बता दिया। अब जो भी डाटा ऐड करना आएगा वो मैं आपको
मतलब कि थोड़ा रफली एक्सप्लेन कर दूँगा। तो लॉगिन स्क्रीन पे चलते हैं जी। लॉगिन स्क्रीन पे सबसे पहले तो हम इसकी लॉगिन की वो लेआउट ओपन कर लेते हैं। ये हमारी लॉगिन सेम, ये बस जस्ट उसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लगा दिए और ये कुछ और लॉगिन लिख दिया। तो सबसे पहले तो इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड है, ठीक है, और लॉगिन का बटन है रजिस्टर पे जाने के लिए। ये तो आपको यूआई सिंपल से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी लॉगिन एक्टिविटी पे। उसी तरह डेटाबेस हेल्पर लिया, कर्सर लिया, डेटाबेस हेल्पर की क्लास बनाई। इफ़ नोटिफिकेशन आर अनेबल्ड शो नोटिफिकेशन परमिशन हैंडलर। जैसे वो लॉगिन करेगा वो परमिशन हैंडलर मांगेगा। इससे जब नोटिफिकेशन इसमें आने हैं तो आपने इसको इनेबल करना है, ठीक है। लेट्स सी हमने भी इसने इनेबल किया कि नहीं किया। यहाँ से हम इसको करेंगे। अच्छा, वो अनेबल हो गया होगा इसलिए नहीं। उसके बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, वो इसी तरह रजिस्टर स्क्रीन पे चला जाएगा, ठीक है। और ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे भी लगाया हुआ इज़ वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, वही सेम चीज़ ये भी है। उसके बाद लॉगिन का मेथड रन होगा। लॉगिन में के लिए सिलेक्ट स्टडी फ्रॉम यूज़र से करेगा, वेयर ईमेल और पासवर्ड जो हम इसको एंटर करेंगे। उसके बाद हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज़ किया है, जो वर्चुअल मतलब कि मेमोरी स्टोर करवाने के लिए होती है। जब तक आपकी ऐप रन हो रही है तब तक ही होती है इसमें। जब आप ऐप क्लोज़ कर देंगे ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने अगर पहले नंबर पे जाता है तो इसको हमने कहाँ पे करना है, यूज़र एक्टिविटी में। अगर तो वो नहीं है तो ईमेल चेक करो, एडमिन वाली, एडमिन भी हमने इसमें रखा और ये वहाँ पे जाएगा। तो दोनों को करेगा तो यू एंटर रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अच्छा जी, यहाँ से हम ईमेल और पासवर्ड चेक कर लेते हैं। अब चलते हैं एडमिन साइड पे, admin@gmail.com। पासवर्ड इसका हम यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3 1 2 3। ये हमने कर लिया। ये हमारे पास आ गया एडमिन का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। क्या क्या एडमिन कर रहा है ये, मैनेजर कर लें या मैं एडमिन कर लें, एक ही चीज़ है। अच्छा, इसकी हम चलते हैं एक्टिविटी लेआउट पे। ये थोड़ा कम्प्लेक्स लेआउट बनाया हुआ है, ठीक है, यू कैन सी। यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने एक इमेज व्यू यूज़ किया है, जिसका ये बैकग्राउंड मैंने ये वाला लिया हुआ है। ये आप इंटरनेट से डाउनलोड करके कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर इसका वैसे ही ब्लैक है। और एक और इमेज व्यू लिया है, ये तस्वीर, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज है मैनेजर। उसके बाद मैंने स्क्रॉल व्यू लिया। कहाँ पे लिया, क्योंकि ये मेरे पास ज़्यादा थे ये वाले, इसके लिए स्क्रॉल व्यू यहाँ से स्टार्ट होगा। स्क्रॉल व्यू उसको कंस्ट्रेंट कर दिया ऊपर वाली लेयर से, और इसके अंदर एक लीनियर लेआउट ली जिसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल रख दिया। और ये मैं हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, ये तो सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इसी तरह लीनियर लेआउट एक और ली जिसकी ये देख सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल है ओरिएंटेशन। इसमें कंस्ट्रेंट लेआउट लूँगा और इसमें एक इमेज व्यू सेट करूँगा, ठीक है, और एक टेक्स्ट भी लगा दूँगा। ये हमारा जो है वो एक कंस्ट्रेंट लेआउट कंप्लीट हो गई। दूसरी कंस्ट्रेंट लेआउट होगा और इसमें भी इसी तरह सेट करता जाऊँगा और लीनियर लेआउट कंप्लीट हो जाएगी। देन अगेन लीनियर लेआउट लाऊँगा जिसमें ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेट करूँगा और इसमें ये सारा कुछ कर दूँगा। इन पे जस्ट टेक्स्ट लिस्नर लगे हुए हैं, ठीक है। यूज़र डिटेल पे जाऊँगा तो यूज़र डिटेल आ जाएगी। यूज़र डिटेल पे क्लिक करूँगा, अच्छा ये यूज़र डिटेल आ गई हमारे पास। यूज़र है user@gmail.com। अच्छा, ये यूज़र व्यू कैसे हुआ है, अब मेन जो चीज़ है उस पर चलते हैं कि व्यू कैसे करवाते हैं। मैंने रिसाइकलर व्यू में यूज़ करवाया, ठीक है, उस पर चलते हैं। यूज़र डिटेल एक्टिविटी, इसको क्लोज़ कर देंगे। यूज़र डिटेल एक्टिविटी यहाँ पे आ गए हैं जी। यूज़र रिसाइकलर व्यू यूज़ करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होना लाजमी है। एक तो मॉडल क्लास, एक अडाप्टर क्लास और तीसरी चीज़ जो होती है वो मॉडल लेआउट।
मतलब कि लेआउट किस तरह। ये मेरे पास यूज़र का मॉडल है, गेटर एंड सेटर क्रिएट किए हैं मैंने इसका जैसे इतना ही मकसद होता है। उसके बाद मैंने एक अडाप्टर क्रिएट किया है, जैसे कि यूज़र अडाप्टर है, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दिया रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर में, ठीक है, जिसमें एक व्यू होल्डर लगेगा। व्यू होल्डर जो अभी मैंने एक लेआउट का बात किया। ये करने के बाद आपके पास एरर शो होगा। जस्ट आपने आल्ट एंटर प्रेस करना है और 2-3 मेथड आपके पास आ जाएंगे, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, गेट आइटम अकाउंट। ये तीनों तो कंपल्सरी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेआउट सेट करनी है, आइटम यूज़र की लेआउट है, ये भी आपको दिखा देते हैं। ये लेआउट शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं नाम चेंज करता हूँ, यूज़र नेम, ठीक है। और user@gmail.com, ये मैंने कर दिया। ये मेरे पास लेआउट बनी पड़ी है, इसको मैंने ये इसके साथ बाइंड कर दिया। और उसके बाद मैंने अब टेक्स्ट नेम और ईमेल उठानी है किससे जी, यूज़र लिस्ट से, यूज़र मॉडल से। यूज़र मॉडल में कैसे जाएगी, ये मैंने एक लिस्ट का साइज़ ये लाजमी है, और ये इस तरह हो गया। अब चलते हैं हम यूज़र डिटेल एक्टिविटी पर। सबसे पहले तो ये एक मॉडल लिया, इसको एरे लिस्ट बना लेना है और यूज़र अडाप्टर ले लिया, ठीक है। अडाप्टर को हमने इनिशियलाइज़ कर लेना है, ठीक है। जिस तरह लीनियर लेआउट सेट कर देनी है, रिसाइकल्ड व्यू में अडाप्टर को सेट कर देना है। और डिस्प्ले डाटा का एक मैंने मेथड क्रिएट कर लिया। टीवी डॉट यूज़र में से गेट यूज़र करो जी। अब यूज़र सा कॉलम बन गया है। एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर कौन सा करना, नेम और ईमेल मैंने एडजस्ट करवाना है, और ये उसकी क्यूरी आ गई। अब यहाँ पे आके हम यूज़र मॉडल लेंगे जिसमें गेट ईमेल और ये करेगा, और उसके बाद ये हमारे पास विजिबल हो जाएगा। ये साइक्लर व्यू भी आपको समझ आ गया और डाटा ऐड करना भी समझ आ गया। अब ऐड डिपार्टमेंट है, ऐड डिपार्टमेंट भी इसी तरह ही है, चेक कर सकते हैं आप। एडमिन जिस तरह रजिस्टर किया था, यहाँ से हम HOD IT डिपार्टमेंट कर लेते हैं। लोकेशन कौन सी है, HOD नेम क्या है जी, अली अहमद। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसका लिखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इसमें कितने हैं जी, 9 है। एडिशनल नोट लिख के हमने इसको इंसर्ट कर देना। ये डाटा हमारा ऐड हो गया, ठीक है। उसी तरह हमने अब इसको व्यू करवाना है, डिपार्टमेंट डिटेल को। उसी तरह हमने इसमें 2 पैरामीटर थे, इसमें ज़्यादा पैरामीटर है। और उसके बाद हम चलते हैं अपने ऐड मीटिंग पे, ठीक है। यहाँ से अब हम अपनी मीटिंग को ऐड करने के लिए सिलेक्ट पार्टिसिपेट। अब मीटिंग वाले में थोड़ा वो है, उसको मैं अब थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, मतलब कि ज़्यादा। ओके, मैनेजर में जाएंगे और ऐड मीटिंग में आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मल्टी सिलेक्टेड लिया हुआ है, वो स्पिनर बॉक्स। ये स्पिनर बॉक्स की लाइब्रेरी है मल्टी स्पिनर की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मल्टी स्पिनर सिलेक्टेड आइटम जो उसमें आएंगी। और एक नोटिफिकेशन का ले लिया, नोटिफिकेशन भी क्रिएट करना है, ठीक है। ये आप अभी रहने में, इसको मैं समझाता हूँ। मल्टी स्पिनर की आईडी ली, इसमें ड्राइबल, अच्छा ये ड्राइबल है, उसका लिए किया नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। TXT डेट पे जब क्लिक होगा तो हमें कैलेंडर से होगा, और टाइम पे भी शो होगा तो हमें टाइम होगा। उसके बाद ऐड मीटिंग में आ गए, सेंड नोटिफिकेशन में आ गए, ठीक है। मीटिंग एडेड और अपडेट बटन है लेट, आपको यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहे। जब अगर मैं इसकी लेआउट ओपन करूँ तो वहाँ पे नज़र आएंगे अपडेट और डिलीट बटन, ठीक है। वो इसलिए कि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है। जब अपडेट के लिए जाएंगे, अपडेट और डिलीट के लिए जाएंगे, देन ही आपको समझाऊंगा वो क्या चीज़ लगाई है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसका डाटा ऐड कर लेते हैं। मीटिंग टाइटल किया जी, बिजनेस मीटिंग डेट पे जस्ट आपने ऐसे क्लिक करना है, टाइम पे क्लिक हो गया।
मीटिंग डेट पे क्लिक करेंगे तो ओके, ठीक है। मीटिंग लोकेशन कहाँ जी, लाहौर में है। और उसके बाद सिलेक्ट पार्टिसिपेट कितने हैं जी, जितने होंगे, जितने आप यूज़र करना चाहें उतने आ जाएंगे। मीटिंग नोट्स और मीटिंग डिस्क्रिप्शन, ये होगी हमारी ऐड मीटिंग। यहाँ पे रियल डिवाइस पे आप चेक करेंगे तो ये लाजम वहाँ पे नोटिफिकेशन क्रिएट होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारी मीटिंग जो है वो ऐड हो गई है। अब हम जा रहे हैं व्यू मीटिंग करना। बिजनेस मीटिंग है, ये इतनी डेट है, इतना टाइम है, इसमें यूज़र ये है, लोकेशन ये है, स्टेटस अभी पेंडिंग चल रहा है, मतलब कि अभी कुछ नहीं हुआ है, मीटिंग अभी जस्ट ऐड हुई है। अच्छा जी, मीटिंग ऐड हुई है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा देन अगेन वो अपडेट के लिए आ जाएगा। अब ये सिनेरियो जो है ना अपडेट के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अडाप्टर, मीटिंग अडाप्टर में जाऊँगा, ठीक है। इसमें भी उसी तरह मीटिंग लेआउट लूँगा। अगर तो ये यहाँ पे कंडीशन जो लगी है, यूज़र नॉट नल, यूज़र इक्वल टू यूज़र क्या होगा, अप्रूव बटन, कैंसिल बटन एंड फीड। अप्रूव बटन इनको विजिबल नहीं होगा, कैंसिल बटन भी नहीं विजिबल होगा, जैसा कि यहाँ पे कैंसिल और बिडिंग आ रहा था। और जैसे उसको फीडबैक बटन होगा। यहाँ पे कलर चेंज किए हैं मैंने इसके। उसके बाद यहाँ से जब उसको क्लिक करेगा तो अप्रूव होगा, कैंसिल करेगा तो अपडेट होगा डाटा। जस्ट कार्ड व्यू पे क्लिक होगा तो मीटिंग आईडी कहाँ पे जाएगी, ऐड मीटिंग पे। अच्छा जी, ऐड मीटिंग पे आईडी आ गई है हमारी। इंट आईडी का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये हमने आईडी जो है वो गेट कर लिया, ठीक है। अब हम उसकी बेस पे, आईडी की बेस पे एक प्रोडक्ट जस्ट गेट करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, सिंगल मीटिंग आईडी। तो कंट्रोल पी करूँगा, सिलेक्ट मीटिंग वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी लिमिट 1। ये हमारा मेथड था। यहाँ से हमने सारी चीज़ें गेट की और टेक्स्ट बॉक्सेस में सेट कर। और उसके बाद हम चलते हैं अपनी क्या नाम है इसका, ऐड मीटिंग। ऐड मीटिंग तो हो गई है। अब यहाँ से मैं करता हूँ अप्रूव, तो ये मेरी जो मीटिंग है वो अप्रूव हो जाएगी। ये देखिए अप्रूव हो गई है। अप्रूव होने के बाद अब मैं यूज़र को लॉगिन करता हूँ, ठीक है। अब यूज़र साइड पे भी देखते हैं क्या बना है। लॉग आउट करूँगा, user@gmail.com। जब ये अपडेट प्रूव भी करेगा देन भी नोटिफिकेशन शो होगा। अच्छा, व्यू मीटिंग करना चाह रहा है इसमें जी, ये या एक, इसलिए इसको आ दिया, इसको फीडबैक जस्ट इंटर कर रही है। और gmail.com इसकी ईमेल है जी, ये फीडबैक दे के इसको इंसर्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ इसको लॉग आउट करते हैं, इसका जैसे इतना ही काम है। और यहाँ से हम एडमिन को अगेन लोड करते हैं, gmail.com पासवर्ड लॉगिन करना। अच्छा, ऐड मीटिंग था, व्यू मीटिंग था, उसके बाद व्यू फीडबैक। जितनी फीडबैक दी होगी वो सारी फीडबैक आ जाएगी। व्यू का भी आपको समझा दिया और डिलीट का भी समझा दिया, अपडेट का भी समझा दिया सारा, मतलब कि क्वेरी लगती है ये वो। ये थी हमारी आज की कोड एक्सप्लेन वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। एंड टेक केयर।